दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद बहुत तेज़ी से आपको अपडेट्स दे देता हूं कि यमन के अंसरुल्लाह ग्रुप यानी कि हूथी ग्रुप ने एक और इजरायली शिप पर मिसाइल बरसाई और इस शिप में अब आग लग चुकी है। यह हल्के हल्के डूबने की तरफ बढ़ रहा है, जबकि एक दूसरे शिप को कब्जा करके हूथीज अपने पोर्ट की तरफ, यमन के एक पोर्ट की तरफ ले गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस खबरों के बाद से बाब अल मंदब एरिया में, यमन के पोर्ट वाले एरियाज में टेंशन और बढ़ गई है। रेड सी से बिजनेस करना इसराइल के लिए मुश्किल हो गया है। इसराइल के शिप्स लगातार यमन के निशाने पर हैं, इसीलिए अमेरिका ने नेवल टास्क फोर्स शायद गठित करने के लिए जो है पहल शुरू कर दी है। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं उससे ये लगता है कि यमन को इस मामले में एडवांटेज हासिल हो गई है। और आप देख सकते हैं, मेगाट्रॉन ने लिखा है, द हूथीज रिपोर्टेडली हिट एन अनदर इजरायली शिप विद क्रूज मिसाइल्स इन द बाब अल मंदब एरिया, द शिप इन फ्लेम्स। मतलब शिप में आग लग गई है। इसे एक जो है क्रूज मिसाइल से जो है वो इस पर दागी गई थी, जिससे इसमें आग लग गई। वहीं ईरान ऑब्जर्वर ने जो एक यूनाइटेड किंगडम ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से भी एक खबर दी है, जिन्होंने ये साफ किया है कि जी जो एक जहाज़ है, मालवाहक जहाज़ इजराइल का, वो हिट हुआ है, उसमें मिसाइल, उसमें आग लगी हुई है। फिलहाल जो है ये पूरा उन्होंने वार्निंग है जो जारी की है कि यूके TMO हैज़ रिसीव्ड अ रिपोर्ट of an incident affecting a vessel in the vicinity of the Bab el-Mandab, 15 nautical mile west of Port Mokha, Yemen. Authorities investigating. तो यहाँ से आपको खबर मिल जाती है। ये वो मिसाइल है जिससे यमन के हूतीज़ ने इस शिप को जो है डुबोने की कोशिश की है। इसमें आग लग गई है क्योंकि ये शिप इजराइल जा रहा था या आ रहा था, और यमन ने ऐलान कर रखा है, अंसरुल्लाह ने ऐलान कर रखा है, गज़ा में जब तक इजराइल जंग नहीं रुकेगा, सीज़ फायर नहीं करेगा, हम अपने एरिया से जो बहुत संक रहा है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड होता है कच्चे तेल का, उस एरिया से कोई भी इजरायली जहाज़ आने या जाने नहीं देंगे। इवन कोई भी दुनिया के दूसरे देश का जहाज़ भी इजराइल जा और आ रहा होगा तो हम उस पर भी हमला कर देंगे। तो फिलहाल रेड सी में इस वक्त सब कुछ रेड हुआ पड़ा है, बड़ी टेंशन है, और इसको लेकर अमेरिका, यूरोप सब थर्राए हुए हैं। इसके अलावा इसराइल में तो आप यूँ समझ लीजिए कि क्राइसिस है, बहुत ही इकोनॉमिकल चोट है, ये उसकी बैकबोन पर चोट है यमन की तरफ से। तो क्या गज़ा की वार और लंबी खिंचती है तो इसराइल और US और यूरोप को और बड़ा डेंट पहुंचेगा, या अमेरिका अपने दोस्त मित्र देशों के साथ मिलकर यमन के हूतीस पर हमला बोल देगा। पहले तो इससे इनकार कर चुका है अमेरिका कि हम सीधे जंग में मुलविस नहीं होंगे, लेकिन अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्या उस तरीके के हालात से भी इनकार किया जा सकता है?